हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवेज, डिफेंस सभी जगह पे ये सिनोनिम और एंटोनिम हर एग्जाम में अलग अलग वेटेज के साथ आते हैं। और आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। ये मेरी इंट्रोडक्शन है, जिसको देखनी हो देख सकते हैं यहाँ पे। और चलिए पहले वर्ड के साथ शुरू करते हैं। एडवर्स। एडवर्स को अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी कि हिंदी में कहेंगे हानिकर। इसके न्यूमोनिक्स क्या होंगे? इस वर्ड को अगर हम तोड़ दे तो इसको जो है फ्रैक्शंस में तोड़ देते हैं, एड्स और वर्स। एड्स इतनी वर्स हो जाती हैं कभी कभी टीवी पर कि उनको देखना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह की एड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बात की जाए इसकी सिनोनिम्स की, तो नेगेटिव, हॉस्टाइल और डेट्रीमेंटल, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो बेनिफिशियल, जो कि फायदेमंद है, जो कि असिस्टिंग है, जो कि फ्रेंडली है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ इस वर्ड को ना थोड़ा सा इमेजिन करना है। एड्स वर्ड्स अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, और रिटेन करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड की बात करते हैं। सप्पल। सप्पल को अगर इसका मीनिंग देखें तो फ्लेक्सिबल, बेंडिंग और इजीली जो मूव हो जाए उसको बोलते हैं सप्पल। इसका मतलब होता है लचीला हिंदी में। सप्पल को अगर हम इसका जो ये साउंड करता है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है चप्पल के साथ। और चप्पल जो है वो हमारी फ्लेक्सिबल होती है, फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है, बहुत तरह के काम भी आती है। फोल्ड हुई हुई चप्पलों से बहुत लोगों के करियर सुधरे हैं अपने घंटे में। तो अगर बात करें तो सिनोनिम्स की, तो एजाइल मतलब अगेन सिमिलर मीनिंग है। इलास्टिक अगेन लचीला, फ्लेक्सिबल अगेन लचीला के इर्द गिर्द का मतलब है, तभी इसको सिनोनिम्स कहा जाता है। एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं होता, इसका मतलब जैसे सिमिलर मतलब होते हैं। एंटोनिम्स होंगे इसके रिजिड, जो कि बिल्कुल ना टूटे, अनबेंडेबल, बेंड ना हो, और फिक्स हो, जो कि हिले भी ना। तो अब आपको आगे से सपल के नाम से चप्पल याद आनी चाहिए और चप्पल से आपको फ्लेक्सिबल याद आना चाहिए। चलिए अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला है वर्बोज। थोड़ा सा नाम से भी फीलिंग आ रही होगी, बट इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। जितने शब्दों की जरूरत है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उससे ज्यादा शब्द अगर बोले गए हैं या लिखे गए हैं तो उसको बोलेंगे हम वर्बोज। ठीक है। निमोनिक्स इसके होंगे वर्ब्स का ओवरडोज। वर्ब्स का ओवरडोज। अब सिनोनिम्स की अगर बात करें तो बोम्बास्टिक, बहुत बड़ा चढ़ाकर, सरकमलोक्यूटरी मतलब घुमा फिरा के बात की गई, गैबी बहुत ज्यादा बातें, एग्जाजरेटेड बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की गई, ये इसके कहीं ना कहीं सिनोनिम्स है। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो कंसाइज, ब्रीफ और क्रिस्प, ये होगा वर्बोस। अब बात करें निमोनिक्स की, थोड़ा सा अगर याद करना चाहें आप, थ्री इडियट में वो उससे मशीन की डेफिनेशन पूछता है, और आमिर खान जी बताते हैं कि जो ऊपर नीचे हो जाए वो वाला डायलॉग है। बट उसके बाद चतुर रामलिंगम उसकी एक डेफिनेशन बताते हैं जिसमें मशीन की ही पूरी घुमा फिरा के तीन चार सेंटेंसेस की डेफिनेशन बता दी गई। उस सीन को हम बोलेंगे वो वर्बोज था। मतलब सेम बात को इजीली ना कह के लंबा चौड़ा किया गया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला है मेलाफाइड। मेलाफाइड, कैरिड आउट इन बैड फेथ और विद बैड इंटेंट टू डिसीव समवन। मतलब कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, उसको बोला जाएगा मेलाफाइड। निमोनिक्स, इसको देखो, मेलाफाइड साउंड कर रहा है मेला टाइड की तरह। अगर मैली नीयत है तो टाइड यूज करना पड़ेगा। मैली नीयत, टाइड, मेला टाइड, मेलाफाइड, इस तरह से आपको याद रखना है। सिनोनिम्स, डिसीटफुल, धोखा देना होता है इसका मतलब भी। फेथलेस, भरोसा नहीं है। फॉल्स, झूठा। और एंटोनिम्स की अगर बात करें तो जेन्युइन, फेथफुल, ऑनेस्ट, ये सब इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। अब टाइड से आपको याद करना है, इसको मेला है तो टाइड यूज करना पड़ेगा, मेला इंटेंट है तो टाइड यूज, मेला फाइड, मेला टाइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है जार्गन। जार्गन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी होती है एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर फील्ड और एरिया ऑफ एक्टिविटी। चाहे वो साइंटिफिक हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है उनको बोला जाता है जार्गन। जैसे अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो उसमें एक डायलॉग था कि ये इकोनॉमिक जार्गन मत बताइए, हमें बेसिक बताइए कि धंधा क्या कर रहे हो आप। वहां पे ये वर्ड यूज हुआ था, इसको बोला जाता है शब्द जाल। कई लोग नहीं होते जो बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, बात बिल्कुल सिंपल सी ही है।
इसके निमोनिक्स जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे, जार्गन साउंड कर रहा है कहीं ना कहीं जागरण की तरह, जार्गन, जागरण। तो जागरण में पर्टिकुलर धार्मिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जैसे इस तरह के मंत्र पढ़े जाते हैं वो रिलीजियस जार्गन्स हो गए, ठीक है। और मंत्र जो हैं वो पढ़े जाते हैं जागरण में। जागरण में क्या पढ़े जाएंगे? मंत्र। और जार्गन का मतलब क्या होगा? वो पर्टिकुलर वर्ड जो किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, जार्गन, जागरण। इससे याद करना है, ये इस तरह के जो है मंत्र जागरण में पढ़े जाते हैं, तो इससे हमें याद रखना है। तो जब भी जार्गन आपके दिमाग में दिखे आपको, तो आपके दिमाग में जागरण जरूर जाना चाहिए। अगला है वेंडेटा, ठीक है। अ लॉन्ग एंड वायलेंट आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू फैमिलीज, किन्हीं दो फैमिलीज के बीच में वेंडेटा चल रहा है, दुश्मनी चल रही है, प्रतिशोध, बदले की भावना चल रही है, उसको बोलते हैं वेंडेटा। अब इसके निमोनिक्स क्या होंगे? वेंडेटा को तोड़ लेते हैं हम दो वर्ड्स में फर्दर, वैन और डेटा। डेटा से भरी वैन चोरी हो गई तो झगड़े हो रहे हैं अब। डेटा से भरी हुई किसी की वैन चुरा ली तो झगड़े तो होने ही, ऑब्वियस सी बात है। ये वो वैन है जो डेटा से भरी हुई थी और ये भाई साहब इसको चुरा ले गए। वैन डेटा, वैन डेटा, ठीक है। सिनोनिम्स होंगे इसकी, हॉस्टिलिटी, रिवेंज, राइवलरी, दुश्मनी हो गई, बदला हो गया, यही सब इसके सिनोनिम्स होंगे। और बात की जाए अगर एंटोनिम्स की, तो एग्रीमेंट मतलब सहमति बन गई, फॉरगिवनेस माफ करना, हार्मनी सुख शांति, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए अगला वर्ड यूज देखते हैं, एडमेंट। एडमेंट होता है डिटरमाइंड इन एक्शन, कैरेक्टर और आइडियाज। किसी भी फॉर्म में अगर आप डिटरमाइंड हो तो उसको बोला जाता है एडमेंट। कईयों को कहते हैं ना बहुत जिद्दी है, तो उसको बोल सकते हैं हम वो बहुत एडमेंट, ही इज वेरी एडमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं अडिग। अब एडमेंट को याद कैसे रखोगे? इसको अगेन दो वर्ड्स में तोड़ दो, एडम और अंत। आदम इतना जिद्दी था कि अंत तक सरवाइव कर गया। ऐसा माना जाता है कि एडम जो है, या आदम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट। तो वो इतना जिद्दी इंसान था कि वो सरवाइव कर गया और लास्ट तक वो हिस्ट्री हिस्ट्री में भी अपने आप को दर्ज करवा गया। इसलिए बोला जाता है एडम बहुत ही जिद्दी इंसान था, एडम अंत तक सरवाइव कर गया। तो सिनोनिम्स इसके होंगे, डिटरमाइंड, ये हम ऊपर यूज कर चुके हैं। रेजोल्यूट, इसका भी सेम मीनिंग होता है। स्टबर्न, ये भी जिद्दी की फॉर्म में यूज होता है। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो फ्लेक्सिबल, लीनियंट और वीक, ये इसके एंटोनिम्स होंगे जो ऑपोजिट मीनिंग को दर्शाते हैं। ये एडम है, इन भाई साहब को याद कर लेना। ये शायद ईव होंगी, जितना मेरे को आइडिया है एडम और ईव हुआ करते थे पहले। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रीचरस, ठीक है। अ पर्सन हु डिसीव समवन हु ट्रस्ट देम, जो आदमी उन लोगों को धोखा देता है जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रीचरस। अब इसको याद कैसे करेंगे? ये एक वीडियो वायरल हुई थी, एडुकेशन को ये टीचर एडु के यूज कर रहा है। उसी तरह से मान लो कोई टीचर अपनी ही स्पेलिंग टीचर ना लिख के ट्रीचर लिख देता है गलती से, अब हमें ये मानना पड़ेगा, क्योंकि निमोनिक्स की बात यह है कि जितना वो इम्प्रैक्टिकल होगा, जितना वो अजीब सा लगेगा, उतना ही वो आपके दिमाग में चिपक जाएगा, क्योंकि आपका माइंड इस थ्योरी पे काम करता है कि जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है वो उसकी एक कॉपी सेव कर लेता है। तो टीचर, टीचर की डेफिनेशन अगर टीचर लिख रहा है तो उससे बढ़कर कौन विश्वासघाती टीचर होगा जो अपनी ही स्पेलिंग को गलत लिख रहा है? समझ गए आप? कोई टीचर अपनी ही स्पेलिंग को टीचर लिख रहा है तो विश्वासघाती है, उन बच्चों पे के साथ धोखा कर रहा है जो उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो टीचरस का नाम ध्यान आते, टीचर, टीचर जो टीचर लिखे विश्वासघाती। अब सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रिकी, जो चाल खेल जाए, अनरिलायबल, जो भरोसे के लायक ना हो, बिट्रेइंग, जो धोखा देने वाला हो। एंटोनिम्स होंगे इसका ऑनेस्ट, रिलायबल और ट्रू, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रैंकिश, ठीक है। इसका मतलब होता है नोटिली और अनोइंगली प्लेफुल, मतलब मजाकिया तौर पर कुछ किया गया काम प्रैंकिश बोला जाएगा। अब निमोनिक्स क्या यूज करेंगे इस पे? यूट्यूब पे आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी प्रैंक वीडियो होती हैं जिसमें वो कहते हैं कुछ किसी बंदे को टीज करते हैं, वो छेड़ते हैं, इस तरह का कोई हॉर्न बजा देते हैं, पीछे से हॉर्न बजा देते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं जी कैमरा छुपा हुआ था, प्रैंक था, प्रैंक था। आपको उसी से याद करना है कि कोई नोटी हरकत की गई है, नोई करने के लिए कोई हरकत की गई है, तो उसको मजाकिया, इसका मीनिंग है प्रैंकिश का। अब सिनोनिम्स भी देख सकते हैं इसका, लाइवली, प्लेफुल, जॉयफुल, इसी तरह की सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स होंगे जो कि डिप्रेस्ड है,
तो वो प्रैंकिश के ऑपोजिट हो गया। डाउन मतलब जो अप नहीं है, मतलब जो डाउन फील कर रहा है। लाइफलेस जिसमें जीवन ना हो या लग रहा है कि नीरस सा है वो, ठीक है। तो प्रैंकिश को याद करेंगे हम प्रैंक से। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, मंडेन। अब इसका मतलब होता है वर्ल्डली एंड नॉर्मल। वर्ल्डली को इस तरह से रिलेट करेंगे, वर्ल्डली कोई भी फिनोमिना अगर पैन वर्ल्ड है और वो यूनिक नहीं है किसी के लिए, तो उसको वर्ल्डली बोला जाता है। अब जैसे पानी हर जगह है, हवा हर जगह है, इसको वर्ल्डली बोल सकते हैं हम। और नॉर्मल जो कि नॉर्मल है, इसका मतलब है सांसारिक और साधारण। अब निमोनिक्स कैसे याद रखेंगे? मंडेन को हम कनेक्ट करेंगे मुंडन से, ठीक है। मुंडन सांसारिक जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा है। जनरली हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसको किसी टेम्पल में, जो भी जहाँ पे मान्यताएं होती है, वहां जाके उसके जो है बाल कटवाए जाते हैं, उसको बोला जाता है मुंडन। तो ये एक नॉर्मल हिस्सा है, इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है। तो इसको हम मुंडेन को मुंडन से याद करेंगे, मंडेन को मुंडन से याद करेंगे, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स हो गए वर्ल्डली, डे टू डे, नॉर्मल। एंटोनिम्स क्या होंगे? एबनॉर्मल है अगर कोई काम, अनकॉमन है, अनयूजुअल है, तो उसको हम उसके एंटोनिम्स की कैटेगरी में प्लेस कर देंगे। तो मंडेन का मतलब मुंडन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैलेशियल। कई लोग इसको पैलेटियल बोलते हैं, नहीं, ये पैलेशियल होता है और इसका मतलब होता है मैग्निफिसेंट, ठीक है। अब आलीशान इसको हिंदी में कहेंगे, शानदार इसको हिंदी में कहेंगे। अब निमोनिक्स क्या है? पैलेशियल और पैलेस, मैरिज पैलेस या फिर मैसूर पैलेस, या आपने देखा होगा आजकल जितने भी बड़े बड़े मैरिज पैलेस होते हैं वो बड़ी आलीशान और शानदार होते हैं। तो हमें पैलेशियल को पैलेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये आपका यहां से कनेक्ट हो जाएगा। अब सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? स्प्लेंडेड शानदार, गॉर्जियस बहुत बढ़िया, मैजेस्टिक शानदार, वही मतलब होता है ग्रैंड, बहुत ग्रैंड, मतलब किसी भी चीज को हम ग्रैंड बोलते हैं, बहुत ग्रैंड महल था, बहुत ग्रैंड फोर्ट था, तो उस टर्मिनोलॉजी में हम इसको यूज करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो अनइम्प्रेसिव, मतलब कि बहुत शानदार नहीं है, इंप्रेस नहीं हुए हमसे। कॉमन साधारण, सिंपल साधारण, प्लेन सिंपल सा। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चबी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे राउंड, गोल मटोल, गोलू मोलू सा, मतलब अगर नॉर्मल भाषा में बात की जाए तो। निमोनिक्स की बात करें तो जो चबी वर्ड है, कहीं ना कहीं वो चर्बी जैसी साउंड कर रहा है, फैट, थोड़ा फैटी टाइप, थोड़े से हेल्दी टाइप। अब ये एक मूवी आई थी रिसेंटली, उसमें जो है एक ये थीम बनाया गया था कि इस टॉपिक को हल्का सा टच किया गया था मोटापे के ऊपर, कि भाई इट्स ओके टू बी फैट एंड ऑल दैट। तो हमें ये थोड़ा सा इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिस पर चर्बी चढ़ जाती है वो गोल मटोल हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है? वो चबी हो जाता है, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो राउंड, रोटन, टबी, और अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो थिन, स्लिम और लीन, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चबी, चर्बी। अगला वर्ड देखते हैं हम, अमिटी, एमिटी, कुछ भी बोल सकते हैं हम अलग अलग उसमें। इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का हिंदी में बोलेंगे मेल जोल या फिर मित्रता। अब निमोनिक्स कैसे याद करेंगे? ये एक एमिटी यूनिवर्सिटी की फोटो है। अब एमिटी यूनिवर्सिटी बड़ी ही मॉडर्न यूनिवर्सिटी है और इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतनी मॉडर्न यूनिवर्सिटी में यहाँ तो फ्रेंडशिप आसानी से हो जाती होगी। फ्रेंडशिप, यू नो वेरी वेल व्हाट आई मीन, कि नॉर्मल शहरों में फ्रेंडशिप होना थोड़ी सी अजीब बात होती है, अजीब क्या, बड़ी डिफिकल्ट काम होता है। तो एमिटी जैसी यूनिवर्सिटी में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती होगी वहां पे। तो आपको एमिटी को एमिटी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करना है बेसिकली। अब सिनोनिम्स क्या है इसके? फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्ड, पीस। और अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो हेट्रेड, दुश्मनी, मेलाइज, मतलब थोड़ी सी हीन भावना या गलत भावना, और एनमिटी, दुश्मनी, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए, एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, फ्रेंडशिप। अब चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है वायरलेंट, ठीक है। अब वैसे तो ये वर्ड का जेनेसिस भी वायरल से ही हुआ है, बट चलिए पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। सिवियर या डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, और इसका मतलब होता है हिंदी में विषैला, जहरीला। निमोनिक्स कैसे याद रखेंगे इसके हम? वायरल, वायरलेंट, वायरल, एक्चुअल मीनिंग भी इसका यही होता है, जेनेसिस भी इस वर्ड का यही से है।
वायरस, वायरल इज इक्वल्स टू वायरस, कोई भी वायरस, जैसे कोरोना भी एक वायरस था, इन भैया को हम कैसे भूल सकते हैं, 2-3 साल खराब किए इन्होंने। तो कोई भी वायरस बहुत खतरनाक होता है, तो वायरलेंट, वायरस, कोरोना, खतरनाक। ठीक है, इससे हम वायरल को हम डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव से याद कर सकते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बैड, बुरा, मेलेवोलेंट, हेटफुल। और एंटोनिम्स की बात करें तो नॉन टॉक्सिक, जो जहरीला ना हो, हार्मलेस, सेफ, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वायरलेंट, वायरस, वायरस इज इक्वल टू कोरोना, इस तरह से अपन याद कर सकते हैं इसको। अगला वर्ड है मॉलिफाई। अब इसको हम इसका मतलब जान लेते हैं पहले। पैसिफाई होता है शांत करना, रिड्यूस सिवियरिटी, कोई चीज ज्यादा सिवियर हो रखी है उसकी सिवियरिटी को लो करना। या फिर हिंदी में हम इसको जानते हैं शांत करना किसी भी सिचुएशन को, किसी के हालात को। अब निमोनिक्स क्या हुआ? अब मोल बोलने के लिए MOLL है, बट इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होगी, मॉल, मॉल। भयंकर गर्मी में मॉल में जाओ तो शांति मिलती है, गर्मी की सीवियरिटी कम हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ एसी की ठंड वंड होती है, इतना बड़ा मॉल बना रखा होता है, यहाँ हर जगह पे डक्ट लगे होते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे डक्ट ही हैं एक्चुअल में, ये डक्ट हैं सारे के सारे। तो इतनी ठंडक होती है कि गर्मी में वहाँ जाके शांति मिलती है। मॉलिफाई, मोल, शांति। और सिनोनिम्स इसके होंगे अपीज, पैसिफाई, प्लेकेट। और एंटोनिम्स होंगे इसके एंगर, इन्फ्यूरिएट और इनफ्लेम। ठीक है, ये एस्केलेट करने वाले वर्ड्स हैं सारे के सारे। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है डोल्ड्रम। इसका मतलब होता है सैडनेस, इनएक्टिव, या फिर कह सकते हैं हिंदी में उदासी। निमोनिक्स क्या होंगे? इसी वर्ड को 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं, डोल डी रम, डोल डे रम। और इस ये साउंड कर रहा है डाल दे रम। भाई डाल दे रम, बहुत दुख है, डाल दे रम, बहुत दुख है, डाल दे रम, बहुत दुख है। अब सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सोरो, दुख, डिप्रेशन। और अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो यूफोरिया, जॉय, एक्सुबरेंस। ये एक अच्छा सा वर्ड है, इसकी भी एक आगे ट्रिक है, अगली वीडियो में मिलेगी आपको। चलिए नेक्स्ट वर्ड याद कर लेते हैं, पारसी मनी। इसका मतलब होता है सेविंग इन ए पॉजिटिव वे और स्टिंजी इन ए नेगेटिव वे। देखिए इंग्लिश का कोई भी वर्ड है ना, वो कंटेक्स्ट डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में यूज हो रहा है। इसको बचत की वे में भी कह सकते हैं और कंजूस की वे में भी कह सकते हैं। बेसिकली जो सेव करता है उसको पारसी मनी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब निमोनिक्स क्या होंगे? इसी वर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ दो, पारसी और मनी। पारसी लोग कंजूस होते हैं इसलिए पैसे वाले होते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये जो सर है रतन टाटा जी, ये एक पारसी हैं। ठीक है, बहुत पैसे वाले हैं, हालांकि शादी भी नहीं की इन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पॉपुलर। और ये तीनों भी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट ये पब्लिक फेस नहीं है। रतन टाटा जी पब्लिक फेस है। अगर कोई जानते हैं इनके बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने तो पिक डाउनलोड की है, मुझे पता है। सिनोनिम्स इसके क्या क्या होंगे? सेविंग, जो सेव कर रहा है। स्टिंजीनेस, थोड़ा नेगेटिव सेंस में काउंट हो जाएगा ये, कि कंजूस है। प्रूडेंस, जो बहुत समझदारी से कुछ काम करते हैं। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो जेनरोसिटी। वैसे रतन टाटा जी बहुत जेनरस आदमी है, बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा है जो इनकी कमाई का चैरिटी में जाता है, इसको जेनरोसिटी बोलते हैं। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, हालांकि ये वर्ड याद करने के लिए मैंने पारसी वर्ड का यूज किया, अदरवाइज ही इज वेरी जनरस। और लिबरलिटी, ठीक है, जो बहुत लिबरल है पैसे खर्च करने में, हर चीज में। और फिलंथ्रोपी, ये तीनों ही एक ही तरह की मीनिंग है, जो कि अपने पैसे को समाज के बेटरमेंट में या सर्विसेज में लगा देते हैं। तो समझ गए, पारसी मनी, पारसी मनी कंजूस। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको याद करेंगे। अगला वर्ड हम देखेंगे, ये है मेटल, और इसको बोलते हैं हम करेज। यहाँ पे यू आएगा, स्पेलिंग गलत होगी ये। और हिंदी में इसको बोलेंगे हिम्मत या साहस। अब बात करें निमोनिक्स की, तो मेटल साउंड कर रहा है मेटल की तरह, और मेटल से हम जाएंगे आयरन पे, क्योंकि आयरन एक मेटल है। और आयरन मैन, ठीक है, मेटल, आयरन मैन, मेटल, आयरन मैन। और मेटल से बना हुआ है आयरन मैन, तभी इतना साहस और हौसला है। हिम्मत, साहस, हौसला, ये सब है क्योंकि वो मेटल से बना हुआ। आयरन मैन मेटल से बना हुआ, मेटल का मीनिंग है ये। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे? स्ट्रेंथ, पावर, करेज। और एंटोनिम्स क्या होंगे? कावर्ड, डरपोक,
कायर, टिमिड, दब्बू, स्पाइनलेस, सिमिलर मीनिंग। ठीक है, तो मेटल, आयरन मैन, हौसला। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। पाउसिटी, पाउसिटी, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है पाउसिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि डर्थ, शॉर्टेज, मतलब किसी चीज की कमी या न्यूनता, ये इसका मीनिंग होता है। अब पाउसिटी को हम प्याउसिटी से लिंक करेंगे, निमोनिक्स है इसका, प्याऊ सिटी। सिटी में प्याऊ की बहुत कमी है आजकल, जो लोग नहीं जानते इस तरह के प्याऊ लगाए जाते हैं हर शहरों में, ताकि गर्मियों में पीने को पानी मिल सके। बहुत लोग प्यास की वजह से परेशान होते हैं, तो जो लोग बहुत जनरस होते हैं या जो चैरिटी वगैरह में बिलीव करते हैं, वो अलग अलग प्याऊ बनवा देते हैं ताकि लोगों को पीने का पानी मिल जाए। तो प्याऊ सिटी से याद करेंगे, सिटी में प्याऊ की बहुत कमी है। पाउ सिटी, प्याऊ सिटी, कमी है। प्याऊ की सिटी में कमी है। ठीक है, तो पाउ सिटी का मतलब हो गया कमी। अब सिनोनिम्स क्या है? डेफिशिएंसी कमी, स्कैरसिटी कमी, ड्रॉट सूखा कह सकते हो एक किस्म से। एंटोनिम्स क्या होंगे? अबंडेंस जो कि बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, प्लेंटी वो भी अगेन, ओपुलेंस, तीनों का मतलब होता है अधिक मात्रा में। ठीक है, इन एक्सेस और इन एडिशन। लास्ट वर्ड देखते हैं हम आज का, कंपेंडियम। ठीक है, इसका मतलब होता है समरी, कॉम्पैक्ट, ब्रीफ। जब आप जॉब में ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारे कंपेंडियम मिलेंगे अपने डिपार्टमेंट के भी, और इन जनरल भी जो गवर्नमेंट रूलिंग्स होती है उनके कंपेंडियम होते हैं ये। सारांश या फिर संग्रह बोलते हैं इनको। निमोनिक्स में क्या करेंगे, हम इसको तोड़ लेंगे। कम पेन, कम पेन, कम पेन है तो ब्रीफ में लिखो। अगर मान लो ये इतनी मोटी किताब आपको इन पेजेस पे लिखनी है और यही पेन है, तो आप क्या करोगे? ब्रीफ में लिखोगे ताकि पूरी किताब लिख सको। कम पेन है तो ब्रीफ में लिखो, तो कंपेंडियम। सिनोनिम्स क्या होंगे? कंपाइलेशन, मतलब कि बहुत सारी चीज को कंपाइल करके छोटी सी चीज में डाल दिया। सिंपोजियम, सेम मीनिंग। एंटोनिम्स क्या होंगे? कंप्लीट और ब्रॉड। कंप्लीट मतलब पूरा, ब्रॉड का मतलब बहुत एक्सप्लेन्ड वे में, चौड़ा बेसिकली उसको बोलते हैं हम। ठीक है, कंपेंडियम, सारांश। ठीक है, कम पेन, ब्रीफ। तो ये थे दोस्तों आज के 20 वर्ड्स, और ये आपकी रिवीजन के लिए मैंने इनको सभी को यहाँ डाल दिया है। ये वर्ड है जैसे सप्पल, इसको ये इसकी याद करने की ट्रिक है चप्पल, और इसका मीनिंग है फ्लेक्सिबल, और ये हिंदी मीनिंग। ये इसलिए किया है कि आपको बार बार ये वीडियो ना देखनी पड़े। एक बार अगर आपने ये वीडियो देख ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लोगे। अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। ये सारे कंटेंट की जो है पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, और यहाँ पे भी मैं इनकी पिक डाल के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक ये है, टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिनोनिम एंटोनिम के साथ साथ हम ईडियम फ्रेज की भी एक सीरीज साथ में चला रहे हैं। चैनल पे बहुत सारी जीके की ट्रिक्स अवेलेबल है, और आने वाले टाइम में, आने वाले 1 मंथ के अंदर आपकी बहुत सारी स्टैटिक जीके की और अदरवाइज जीएस की, क्योंकि आजकल बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, जिसमें जिस भी एग्जाम में जाओ जीएस की वेटेज बढ़ गई है, और जीएस इज द किंग मेकर। देखिए, मैथ्स, इंग्लिश और जो कि आपकी रीजनिंग है, इन तीनों को स्ट्रेच करने की एक लिमिट है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर खींच सकते हो। बट जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना तो आपको टाइम लगने वाला है, टाइम आपको नहीं भी आता है तो भी उतना ही लगेगा, उस क्वेश्चन को रीड करने में आता है तो भी उतना ही टाइम लगेगा। बट अगर आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, इसके लिए थोड़ा। और जनरली क्या होता है कि लोग इसको इग्नोर करके चले जाते हैं, और आप देखिए जो हाई रैंक स्कोर करते हैं जीएस में, अक्सर उनका स्कोर हाई मिलेगा। ठीक है, और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट अभी आने वाली है कुछ दिन के बाद, और बैंकिंग की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए पेज को। बहुत सारा अच्छा कंटेंट मैं वहाँ पे रील्स के फॉर्मेट में और पोस्ट के फॉर्मेट में डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।